अभी तक कि मेरे से ये हिसाब से 64 है। फैमिली का इंस्पिरेशन भी है, अभी भी है, कोर्स समाप्त करने के लिए। और मेरे भी मन में है कि मैं ठीक भाल से वो मेडिकल शिक्षा का कोर्स का समाप्त करूं। और जो समाप्त करने के बाद देखिए, अभी तो जो जॉब, रेगुलर जॉब की ऐसा कुछ इरादा ही है नहीं, क्योंकि उस वक्त में पूरा गुजार चुका हूँ। मेरा जो नौकरी, जो रिटायरमेंट फेज में गति कर चुका हूँ, तो वही अभी जो मेडिकल पार्ट ख़त्म करने के बाद जो चाकरी बाकरी ये सब तो अभी है ही नहीं। तो ये मैं जब जितना ज्ञान आहरण करूँगा और जो जितना सीखूँगा 5 वर्ष के दौरान, वो सब प्रयोग करके वो जो समाज की दरिद्र से दरिद्रतम लोग जिन्होंने मेडिकल ये सेवा पाने के लिए सक्षम नहीं है, नहीं बनते हैं और ऐसे रहते हैं, उनके लिए कुछ कर सकूँ तो मेरा ये प्रयास सफल रहेगा, मैं सोच रहा हूँ। I was quite shocked when I heard the news of Mr. Jaikishore Pradhan, a 64-year-old retired bank employee, cleared the NEET exam. NEET exam is one of the toughest exam of our country. At this age, I must praise his commitment, his efforts to clear the NEET exam. We are seeing many young boys fail to clear this exam in spite of their sincere efforts. So one thing I must say, that commitment is a great thing, and due to his commitment and his efforts, he cleared the NEET exam at this age. And now the Supreme Court has lifted up the upper age limit, and that's a blessing in disguise for him. Now he has already been admitted to Bhimsar Burla in the MBBS course. So I must pray God to help him to clear the MBBS course and serve the people of this region. जो मेरा पढ़ाई जब ये नीट क्वालिफाइंग कंप्लीट हुआ था, उस दौरान में एक बार ये नेशनल जो अभी स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कर रहा था, उस टाइम वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम नहीं हुआ। तो मैं उसके बाद फिर बीएससी फिजिक्स में डिग्री कंप्लीट किया, और उसके बाद मेरा स्टेट बैंक में जॉब लग गया। और स्टेट बैंक में मैं नवंबर 2016 में रिटायरमेंट लिया। उस दौरान अनेक घटना घटी है कि जैसे 1982 में मेरा पिताजी को ड्यूटेनल अल्सर के लिए हॉस्पिटल लेना पड़ा, एक ऑपरेशन हुआ था, 5 साल तक अच्छा रहे। फिर 1987 में दोबारा हुआ, तो उस वक्त 3 महीने के अंदर 2 ऑपरेशन करना पड़ा। और तब जब ठीक नहीं हुआ, यही बुर्ला मेडिकल कॉलेज में, तो मैं फिर उनको क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भेलोर को लिया था, वहाँ अच्छा हो गया। और हमारे साथ 2010 जनवरी 9 तारीख तक जीवित रहे थे। ये जो लंबी दौरान में जो मेडिकल क्षेत्र में सेवा और हॉस्पिटल के जो इधर उधर होना पड़ा, ये मेरा मन में बहुत ये आंदोलित हुआ था। और मैं क्यों डॉक्टर नहीं बना उस टाइम, तो और कुछ अच्छा तरह से चिकित्सा उपलब्ध कर सकता था, ऐसे बोला। और जब 2016 में मेरा रिटायरमेंट हुआ, उस दौरान मेरे बेटे लोग प्रिपरेशन कर रहे थे वो नीट परीक्षा के लिए, तो मैं उनको थोड़ा देखभाल कर रहा था, उनका प्रिपरेशन में मदद कर रहा था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये जो मेडिकल एग्ज़ाम में बैठने के लिए सर्वोच्च आयु सीमा को हटा दिया, उस वक्त ये मेरे को एक गोल्डन मौका लगा, और मेरे खोया हुआ सपना को पूरा करने के लिए मेरा मन लग गया। क्योंकि मैं एलिजिबल फिर से हो गया, तो मेरा मन में आया कि मैं फॉर्म भर्ती करके एक बार बैठूं। उसमें वो बेटी लोगों का बहुत सहयोग भी था, उनका इंस्पिरेशन था। फैमिली लोग भी ऐसे कुछ ये मनाने की इस टाइम क्या कर रहे हो, तो मैं बोला ऐसे ऐसे मेरा इच्छा भी था। और तो जब मौका मिला है एक बार बैठ लें, अभी तो काम कुछ है ही नहीं, तो इसलिए बैठ गया और एंट्रेंस एग्जाम लिख लिया, और मेरा ये हो गया।
सफलता हासिल हो गया और मैं अभी भीमसार में दाखिला ले गया हूँ। कब हुआ? ये 2020 में मैं एग्ज़ाम लिखा था, वो जो सितंबर 13 तारीख को हुआ था। उसका नतीजा अक्टूबर 16 तारीख को निकला और काउंसलिंग के बाद मेरा फाइनल अलॉटमेंट आ गया वो भीमसार मेडिकल कॉलेज में और मैं एलिजिबल हो गया दाखिल होने के लिए। तो अभी आप कहाँ? अभी मेरा एडमिशन हो गया है